क्लास 10th का RS अग्रवाल मैथ्स का जो बुक होता है उसमें आप अगर आप ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे तो चैप्टर 10 में मिलेगा। तो चैप्टर 10 का आप देखेंगे तो उसमें एक ही एक्सरसाइज है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे 1 बाई 1 करके क्वेश्चन। और इसी चैनल पे पूरे बुक का ऐसे सोल्यूशन आएगा। ट्रिगोनोमेट्री इसलिए शुरू किए क्योंकि सबसे ईजी चैप्टर होता है ट्रिगोनोमेट्री, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। और सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में जो भी स्कूल का होगा, कोई भी स्कूल में, वो आएगा ही आएगा ट्रिगोनोमेट्री। बाकी भी चैप्टर देखेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं एक्सरसाइज 10 का। और इसी चैप्टर का थ्योरी जो है हम इसी चैनल पे जस्ट इससे पहले वाला वीडियो में पूरा अपलोड किया हूँ, 1 शॉट ट्रिगोनोमेट्री। तो उसको आप जाकर देख सकते हैं कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पूरा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो लिखा हुआ है इसमें, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। थोड़ा अच्छा से दिखाते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टोटल होते कितने हैं? 6। साइन कॉस 10 और उसका फिर अपोजिट कॉस एक्स कॉट, जिसमें से साइन दिया है तो बाकी 5 निकालना है हमें। गिवन क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू, पहले कभी भी जब सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे आप गिवन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब ठीक है, अब इतना तो गिवन हो गया, लिख लिया हम यहाँ पे। अब देखना है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करना है हमें। हम क्या कर लेंगे इसको, हम लोग जानते क्या है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। अब वहाँ पे हम क्या ट्रिक बताए थे आपको, वहाँ पे बोले थे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो जाके देख लेना, तो वहाँ पे हिंदुस्तान हरा भरा, तो उसमें था P/H, B/H और P/B, साइन कॉस 10 ऐसे करके। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, P यानी परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस यहाँ पे होता है। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे इसके सामने अगर फार्मूला डालेंगे P/H इज इक्वल टू √3/2 हो गया। तो यहाँ P का वैल्यू हम क्या ले लेंगे? √3, और H का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, बट तीनों पता होना चाहिए, यानी आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों का तीनों पता होना चाहिए। तो अगर कोई एक राइट ट्रायंगल है यहाँ पे, इसमें अगर आपके पास यहाँ पे हाइपोटेनस 2 हो गया, परपेंडिकुलर √3 हो गया, यहाँ पे एंगल थीटा हो गया, तो बेस भी तो चाहिए। तो बेस के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। क्या पढ़े हैं आप? H² माइनस P², यानी बेस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H²। H बोलेगा तो कितना? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 - 3, यानी √1 दैट इज 1। तो ये 1 हो गया। अब निकालना बाकी सब है। इट मीन्स देयरफॉर आप यहाँ पर साइन का पहले से दिया हुआ था, तो साइन का हमें नहीं निकालना है, हमें किसका निकालना है? कॉस का। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। तो B का वैल्यू क्या डालेंगे आप यहाँ पे? 1/2। क्यों? क्योंकि B हमारे पास क्या है? 1, और H क्या है हमारे पास? 2, तो 1/2 एगो आंसर हो गया। अच्छा, टेन थीटा जब आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? P/B। तो P के जगह पर हम लोग क्या डालेंगे? √3। ठीक है, और B के जगह पर क्या डालेंगे हम लोग? अभी जो आया 1। क्लासेज इसलिए नहीं आ रहा था ना इस चैनल पे, क्योंकि मेरा फिंगर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब जाकर थोड़ा ठीक हुआ है, तब अब आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्किन डिजीज वगैरह हो गया था, तो ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। तो B का वैल्यू यहाँ से हम डाल दिए, जो अभी निकाले B। ठीक है, ये B का वैल्यू हो गया हमारे पास, और H का वैल्यू क्या था? 2 डाल दिया, और P का वैल्यू क्या है? √3। अब सब लिख लेंगे। कॉस का वैल्यू 10 हो गया। कॉट का अगर बोलेगा तो फार्मूला आप क्या जानते हैं? B/P। नहीं जानते हैं तो जस्ट पिछले वाला वीडियो देखना, और वहाँ पर पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, उसको अच्छे से राइट डाउन कर लेना और याद कर लेना है। पूरा ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी फार्मूला यूज है, पूरा आइडेंटिटीज वहाँ पर गिवन है। तो B/P होता है। B का वैल्यू क्या डालेंगे? 1। P का वैल्यू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? √3। अच्छा, कॉस्ट और क्या होता है यहाँ पे? तो सेक थीटा यानी H/B। H का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 1। अच्छा, और आप क्या जानते हैं? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे? H/P। ऐसे आप कॉसेक इसका भी उल्टा कर लेंगे तो कॉसेक का ही आ जाएगा, साइन का। तो 2/√3। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? 1 2 3 4 5। तो कभी भी जब क्वेश्चन में लिखा गया कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जैसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थीटा
ऑफ थीटा, यानी साइन थीटा के दिए तो बाकी 5 निकालना है। सेम कॉस थीटा का भी निकलेगा बी बाई एच करके। तो इसका भी देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/25। देख लिया यहाँ पे 7/25, तो 7/25। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसका सामने जो फार्मूला होता है कॉस का वो डालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो लिखेंगे आप b/h, तो 7/25। अब b का वैल्यू क्या दिखेगा 7, तो h हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर निकालेंगे क्या p, तो p का वैल्यू फार्मूला क्या होता है h² माइनस b²। तो आप h बोलेगा तो कितना 25 का स्क्वायर, b² मतलब 7 का स्क्वायर। कोई यहाँ पे 625 माइनस इतना भी लिख सकता है, कोई इसी को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे भी डाल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 625 माइनस 49 कर लेते हैं। 49 कहाँ से 7 का स्क्वायर, तो 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अभी 1 हो गया 1, तो 1 यानी 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है। अभी 5 हो गया, राइट, तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक से समझते हैं। पहले 25 था स्क्वायर 49, तो यहाँ हो गया 15 में से 9 गया तो 6, ठीक है। ये 1 हो गया, तो 11 में से 4 गया तो 7 और 5 हो गया। अच्छा p किसका होता है, तो 24 का होता है स्क्वायर रूट, मतलब 576 24 का होता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या निकल गया, p निकल गया 24, b गिवन था कितना 7, b गिवन था 7 और h गिवन था आपके पास 20। अब बस निकाल दीजिए, बाकी साइन थीटा इज इक्वल टू p/h कर लेंगे, कॉस थीटा की जगह पर हम लोग डाल देंगे b/h, और टेन थीटा की जगह पर डाल देंगे हम लोग p/b, और सेक थीटा के जगह पर डाल देंगे हम लोग h/b, और फिर कॉट थीटा की जगह पर डाल देंगे आप इसको b/p। 5 हो गया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे बन जाएगा। एक और कोई छूट रहा है देख लो आप, कॉसेक छूट रहा है, ठीक है। वैल्यू डाल देंगे यहाँ से और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो आप कमेंट में बताना कोई डाउट है या थोड़ा फास्ट बोले, तो इसी तरह बाकी भी सॉल्यूशन आएगा, बाकी और भी क्वेश्चंस पूरे सॉल्यूशन के लिए चैनल पे बने रहना है। वीडियो तो थोड़ा समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई डाउट हो कमेंट्स कर सकते हैं आप, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।